चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव है या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी सरकार की लोकप्रियता की पहली बड़ी परीक्षा। आइए जानते हैं पूरी खबर। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए इसे बिहार की भाजपा सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह करार दिया है। यह सीट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य जाने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की करीब 4 लाख मतदाताओं से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा यह चुनाव जीतती है तो वह मान लेंगे कि राज्य सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अगर जनस्वराज जीतती है तो यह साफ संदेश होगा कि बिहार बदलाव चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अकेले विधायक की आवाज विधानसभा के बाकी 242 विधायकों से ज्यादा प्रभावी होगी। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने सुझाव दिया है कि उन्हें विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और राहुल गांधी से इस पर बातचीत होनी चाहिए। हालांकि राजद ने इस सुझाव से दूरी बना ली है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि यह कांग्रेस नेता की निजी राय है और राजद इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या वह कांग्रेस और राजद का समर्थन मांगेंगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इन्हीं का क्यों, मैं बीजेपी से भी समर्थन मांगूंगा। उन्होंने दावा किया कि यह चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक वे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी अपनी राजनीतिक ताकत की भी परीक्षा होगी। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से उसका मजबूत गढ़ माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस सीट पर राजनीतिक इतिहास रच पाएंगे या फिर भाजपा अपना गढ़ बचाने में सफल होगी। अब सवाल आपसे, क्या बांकीपुर उपचुनाव सचमुच बिहार सरकार पर जनमत संग्रह साबित होगा या फिर सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए।